जय गुरु जी संगत जी। मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करके जाइएगा ताकि जितने भी गुरु जी के प्यारे सत्संग हैं सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचें। फेसबुक के माध्यम से अगर आप जुड़े हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आज हम आपके साथ 2 आंटी के सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली आंटी किसी कारणवश अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और दूसरी आंटी का नाम भी गुप्त है। संगत जी, ये दोनों सत्संग बहुत प्यारे हैं। किस तरीके से गुरु जी कृपा करते हैं आपके परिवार के एक एक सदस्य की। आइए मिलकर सुनते हैं दोनों सत्संग। गुरु जी का शुक्र अदा करते हैं, सत्संग को अंत तक सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दे के लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। सॉरी गुरुपा, मैं कई महीनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और परचेज़ भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही मुझे फ़ोन दिलवाओ। गुरुपा ने मुझे फ़ोन दिलवाया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग मेरे बेटे को लेकर भी है। मेरे बार बार मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपने बेटे को संभाल, वो गलत संगत में है, उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं, अपने बेटे को अपने दोस्तों से अलग कर। मैंने बोला गुरुपा ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप जानते हो बच्चे किसी की नहीं सुनते हैं, तो आप ही ये काम कर सकते हो। संगत जी, मेरा बेटा सेकेंड ईयर में है कॉलेज में। गुरु जी की कृपा से आज जो दोस्त गुरुपा ने बोले थे मेरे बेटे से अलग करने के लिए, वो गुरुपा ने अपने आप ही अलग कर दिए। कुछ ना कुछ ऐसा हो, गुरुपा ने ऐसा क्रिएट किया कि मेरे बेटे ने उन्हें खुद ही छोड़ दिया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल आप मेरे बेटे के अंग संग रहते हो, मेरी फैमिली के अंग संग रहते हो। ऐसे ही गुरुपा मेरे दोनों घरों के लोगों के साथ अंग संग रहना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, मेरा बेटा पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया। तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया था आज से कम 2-3 साल पहले कि तेरा बड़ा बेटा इंजीनियर बनेगा और छोटा बेटा वकील बनेगा। तब मैंने इग्नोर कर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बेटा जब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा तो वो क्या इंजीनियरिंग करेगा। पर संगत जी, जो गुरुजी कहते हैं वो ज़रूर होता है। तो आज संगत जी मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ जी, गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा आज कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना गुरुजी, अपने बच्चों के साथ रहना, सब पे मेहर बरसाना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, मैंने आपसे भी एक अरदास लगाई हुई है। आपको पता है मैंने लास्ट सत्संग में भी यही की थी। आपको जो सही लगे वैसे ही करना गुरुपा। मैं आपसे बस यही शाम के समय यही अरदास आपसे करती हूँ गुरुपा। प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि हम लोग सड़क पर आ जाएं गुरुजी। मेहर करना गुरुपा, प्लीज़ मेहर करना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आइए अब सुनते हैं दूसरी आंटी जी का ब्लेस सत्संग। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा दिन इतना अच्छा गया संगत जी, मैं आज इतनी खुश हूँ। तो मैंने सोचा अपनी खुशी आप सबके साथ साझा करूँ, गुरु जी का शुक्राना अदा करूँ। और आज मैं बड़े मंदिर गई थी, आज सोमवार का दिन है। और जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, बहुत रास्ते भर मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ, गुरु जी को याद करती हुई जाती हूँ और यही कहती हुई जाती हूँ कि गुरु जी प्यारे दर्शन देना, अच्छे दर्शन देना, भर भर के आशीर्वाद देना। मेरी सारी अरदास
कबूल करना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, यही सोचती भी जाती हूँ। और रास्ते पर जिस तरीके से तितलियों का, गुरुजी तितलियों के रूप में जो मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और आज तो बहुत सारे एक के बाद एक अच्छी बातें हुई। जब मैं मंदिर पहुंची तो गाड़ी अंदर नहीं जाने दिया, तो मैं पैदल जा रही थी, बहुत धूप थी और थोड़ा सा मन सुस्त हो रहा था क्योंकि इतनी गर्मी थी और मैं धीरे धीरे चल रही थी और गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी थोड़ी हिम्मत दे दो ताकि मैं तेज तेज चल के आपके मंदिर पहुंचूं। और संगत जी, जैसे लगता है गुरुजी वाकई हमारी एक एक बात सुनते रहते हैं। एकदम से लगा जैसे अंदर एक स्फूर्ति सी आ गई और मैं तेज तेज चलने लगी और मैं पहुंची गुरुजी के मंदिर। मैंने जल प्रसाद ग्रहण किया और जब मैं अंदर पहुंची तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, बड़े मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो गुरुजी की गद्दी बाहर ही रखी जाती है। तो जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं और वहीं से दर्शन करके हम वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहली खुशी तो ये मिली, जैसे ही मैंने गुरुजी की गद्दी देखी तो उनके चोले का कलर मेरे सूट के कलर से बिल्कुल मैच मैच करता हुआ। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आज मिली। जैसे ही मैं गुरुजी के गद्दी के आगे से गुजरी, उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद वहां से जब हम बाहर गए, वहां पे जो हमें आज प्रसाद मिला, आज के दिन हमें मिला कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा। और ऐसी जगह मैं बैठी थी जहाँ वो जो गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप जो लगे हुए हैं दीवार पे, बिल्कुल उनके सामने। तो मैं ऐसे लग रहा था कि गुरु जी के साथ उनका प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद लेते हुए ग्रहण कर रही हूँ। तो बहुत आनंद आया, बड़े प्यार से मैंने वो गुरु जी का लंगर चखा। फिर मैं वहां से निकली और मैं इतनी खुश थी संगत जी, इतने अच्छे से सब कुछ हो गया, बहुत जल्दी 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 सब कुछ आज हो गया। भीड़ कम नहीं थी, लेकिन आज बहुत तेजी से हम दर्शन भी कर पाए, बाहर भी निकल गए। और गुरुजी, चमत्कारों की शुरुआत अब हुई। मैं जैसे ही बाहर निकली हूँ और जब वापस जाने लगी उस रोड से अपने पार्किंग की तरफ, एक तितली ऐसे उड़ती हुई मेरे बदन को छूती हुई गई है। संगत जी, गुरु जी ने आज ऐसा आशीर्वाद मुझे पहले कभी नहीं मिला था। सर के ऊपर से तितलियां गई हैं, आसपास तितलियां उड़ी, लेकिन बिल्कुल मेरे बदन को टच करते हुए, और मैं इतनी खुश, मैं जय गुरु जी बोलती रही और मैं खुशी 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 पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। और संगत जी, दूसरा चमत्कार, वहां एक अंकल खड़े थे। जैसे ही मैं सामने से आई, उन्होंने बोला आंटी जी हाथ आगे करो। मैंने हाथ आगे किया और उसमें मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप उन्होंने रख दिया। मैंने कहा धन्यवाद, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये वही स्वरूप है जो मेरे पास नहीं है, वो पापा के घर में मैंने उनके दीवार पे वो स्वरूप गुरु जी का लगा रखा है। मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा अब जैसे मैंने पीछे साझा किया था, मेरे पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं इतनी खुश हो गई कि आज गुरुजी ने इस स्वरूप में मेरे सामने आके मेरे पापा को और ब्लेस किया। और फिर मैं वापस आई। रास्ते भर तितलियों के दर्शन वो तो हो ही रहे हैं और नंबर 5 और नंबर 7 की ब्लेसिंग्स वो तो मिल ही रही हैं। जब मैं घर आई, फिर मैं पापा को मिलने गई। पापा भी पहले से काफ़ी बेहतर हैं और आज पूरी उम्मीद थी कि शायद पापा रूम में शिफ्ट हो जाएं, हॉस्पिटल के रूम में उनको शिफ्टिंग की बात चल रही थी, बट कुछ अड़चन आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी इनकी आज शिफ्टिंग करा दो। फिर मैं घर आई और थोड़ा सा मन उदास था, जबकि इतने अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पापा की हेल्थ को लेकर थोड़ी चिंतित थी। और शाम को लेकिन गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, क्योंकि गुरुजी का ये भी आ रहा था कि तुझे अच्छी खबर मिलने वाली है, शुक्राना कर। तो मुझे लग रहा था कि बस गुरुजी अच्छी खबर दिला दो। फिर रात के तकरीबन 10 बजे खबर आई कि पापा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। पापा अब पहले से काफ़ी काफ़ी बेहतर हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे
मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्राना फिर से दिल से ना अदा करूं। और यही सब सोचते हुए मैंने सोचा, जब अपने दुख गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, जब अरदास पूरी होती है तो अपनी खुशी, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा जो मुझ पर रही, मेरे पूरे परिवार पर रही, वो आप सबके साथ साझा करूं। तो इसीलिए मैं अभी ये अपना सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और वैशु आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी संगत जो मेरी इस सत्संग को सुन रही है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आप सब पर भी कृपा बनाए रखें, जैसे वो मुझ पे कृपा कर रहे हैं, हर पल कृपा बरसा रहे हैं। मुझे मालूम है गुरुजी सबके साथ हैं, सबका भला कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, फुल सरेंडर कर दीजिए। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी तकलीफ आए, क्योंकि गुरु जी से बढ़कर कुछ नहीं है, और वो एक एक चीज सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं। बस भरोसा रखते जाइए, गुरु जी की मेहरा होते रहेंगी। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू।